नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड MCQ बाय शुभम में। और आज मैं आप लोग के लिए गांधी युग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने करवा रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। किसने कहा मध्य किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 64, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? तो ये भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखें। 65, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लॉर्ड लिथगो। अब हम लोग आते हैं 66 पे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका सही होगा एक बार। 67, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा डी, भगत सिंह ने। 68, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये तीनों शामिल थे। अब देखते हैं हम लोग 69, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा JB कृपलानी। 70, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच रेडक्लिफ लाइन है, जो इन्हीं के नाम पर है। अब हम लोग आते हैं 71, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो इसका आंसर होगा सी, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 73, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इसका सही होगा आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। अब हम लोग आते हैं 73 पे। 73 हो गया। 74 पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। 75, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, यानी मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, मतलब ये कलानुकरण, सबसे पहले ये हुआ ये हुआ। अब हम लोग आते हैं 78 पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। अब हम लोग आते हैं 79 पे। तो हमारा 79 है पुस्तक और उसके रचयिता का मिलान करना। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो देखिए, ए का 4, यानी द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और फिर इंडियन इन ट्रांजिशन के MN रॉय, और फिर वेकअप इंडिया का एनी बेसेंट, और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया का VP मेनन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इसका सही होगा आंसर होगा चर्चिल। 81 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 82 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा हरिपुरा। अब हम लोग आते हैं 83 पे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 84 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से किसी ने भी नहीं, क्योंकि इसका कोई नेतृत्व करता नहीं थे। 85 करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? इसका सही आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने। अब हम लोग आते हैं 86 पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल ने। 87 भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। इसका सही आंसर होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब हम लोग आते हैं 88 पे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर होगा सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। अब हम लोग देखिए ये आपका मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथको, अगस्त संकल्प एमएन जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा बारडोली सत्याग्रह। 91 किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो इसका सही आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। अब हम लोग आते हैं 93 पे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद, जो आपको पता होगा गुजरात राज्य में है। 94 त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। 95 किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने। और 96 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जब्बलपुर में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 97 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो इसका सही आंसर होगा 1915, 1915 को। 98 गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग आते हैं 99 पे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं 100 इंकलाब का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। 101 कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा 101 का सी, पंजाब। 102 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। इसका सही आंसर होगा 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। हम लोग आते हैं 103 पे। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो इसका सही आंसर होगा डी, 6। 104 भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका सही आंसर है डी, चौधरी रहमत अली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं 105 पे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। 106 देखेंगे हम लोग। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका सही आंसर होगा सी, खाद्य व कृषि विभाग। ये आपको पता होना चाहिए, 67th बीपीएससी में पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं 107 पे। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। 108 वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 109 किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मास्टर सुरसेन। अब हम लोग आते हैं 110 अपने लास्ट प्रश्न पे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू बना रखा है, तो आप एक बार वो भी प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें और अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।